ठाकुर जी हंस के बोले, नामदेव आज तेरी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा थी कि तू एकादशी व्रत का नियम निभाता है कि छोड़ देता है। आज तू एकादशी निष्ठा में उत्तीर्ण हो गया। वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, तेरी एकादशी व्रत की परीक्षा करने के लिए मैं ही ब्राह्मण के रूप में आया। एकादशी निष्ठा की परीक्षा हो गई। अब नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा की परीक्षा की बारी आई। भक्तमाल जी में लिखा है कि पंढरपुर में एक सेठ जी रहते थे, बहुत बड़े सेठ थे। उनका जन्मदिन आया। उनको किसी ने कहा कि जन्मदिन पर तुला दान करना चाहिए। एक बात इस विषय पर हम आपको कह दें, बंधुओं, जन्मदिन हिंदी तिथि के अनुसार मनाया करें। ये एक कमी हिंदू समाज में आ गई है। बताइए, दिवाली हम लोग अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं कि तिथि से मनाते हैं? बताइए, तिथि से मनाते हैं। क्या फिक्स कर लिए कि 15 नवंबर को ही मनाएंगे दिवाली, कि 15 अक्टूबर को मनाएंगे? क्या फिक्स कर लिए? क्या नहीं। होली हम लोग तिथि से मनाते हैं कि तारीख से मनाते हैं? बताइए, तिथि से मनाते। फिक्स तो नहीं कर लिए कि 10 मार्च को हर साल होली मनाएंगे। तो सब त्योहार, जन्माष्टमी हम तिथि से मनाते हैं, फिक्स तो नहीं कर ली ना कि 10 अगस्त को हम लोग दिवाली मनाएंगे, 12 सितंबर को राधाष्टमी ना। पूछते हैं इस बार जन्माष्टमी कौन तारीख की है, दीपावली कौन तारीख की है, होली कौन तारीख की है, पूछते हैं। तो ऐसे अपने बच्चों का जन्मदिन यदि आपको मनाना है तो तिथि से मनाइए, क्योंकि तिथि पर जो आप करेंगे उससे लाभ होगा। ये आपके हित की बात कह रहे हैं, आपके भले की बात कह रहे हैं। अब तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है। आप अपने बच्चे की देख लीजिए, अपनी देख लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ पे कौन सी तिथि थी, वो तिथि आप हिंदी कैलेंडर में देख लीजिए। तो जो आपको करना है उस हिंदी तिथि से करिए, तभी आपको लाभ होगा। ये एक बीमारी आ गई है अंग्रेजी समाज से अपने को। दूसरी बात, मोमबत्तियां कभी ना बुझाइएगा भूल के भी। हमारे यहाँ दीपक बुझाना अशुभ माना जाता है। हाँ, बच्चे का जन्मदिन है तो उतने दीपक जोड़िए। आपका बच्चा 11 साल का हो गया तो 11 मोमबत्ती बुझवा मत दीजिए। उल्टे काम ना करिए मेरे भाई बहन। हमारे महापुरुषों से ज्यादा समझदार कोई नहीं था। हमारे यहाँ दीपक बुझाया नहीं जाता, जलाया जाता है। हाँ, आपका बच्चा 11 वर्ष का हो गया तो आप 12 दीपक जोड़िए। 12 दीपक जोड़िए। 11 का हो गया, 12वें में लग गया, 12 दीपक जोड़िए, अखंड दीपक जोड़िए। कहीं दीपदान बच्चे से कराइए, गौ सेवा कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, तुला दान करवाइए। बच्चे के वजन के बराबर अन्न दान कहीं करिए, चारा दान करिए, या जो आपको करना है आप करिए, लेकिन तिथि का ध्यान रखिए। उससे आपके बच्चे का अमंगल दूर होगा, आपका अमंगल दूर होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा। अपने जो ग्रंथों में लिखा है अपने को उसी के अनुसार चलना है। नई नई बातों के पीछे पागल नहीं होना। तो उन सेठ की जन्मतिथि थी तो उनको तुला दान करना था। बहुत बड़े सेठ थे, पुराने जमाने की बात। बोले कैसे तुला दान करोगे? सेठ जी के पास बहुत सोना था। ग्रंथ में लिखा है उन्होंने निश्चय किया मैं सोने से तुला दान करूंगा। अब सोने से तुला दान, ऐसा कोई अन्न से चावल से करे तो सब लोग तुला दान लेने को तैयार भी नहीं होते। लेकिन सोने से तुला दान की बात आई तो बड़े बड़े मठाधीश चल पड़े तुला दान लेने के लिए। तो सेठ जी तुला दान करके बांटने लग गए, सब लोग लेने के लिए गए, पर नामदेव जी नहीं गए। तब सेठ जी ने देखा नामदेव जी इतने बड़े संत हैं, कभी कभी सत्संग में भी जाते थे नामदेव जी के। तो एक सेवक को कहा कि नामदेव जी को बुला के लाओ। तो नामदेव जी आए और वो भी कुछ नहीं। नामदेव जी के पास बुलाने वाले गए। नामदेव जी ने कहा भैया दान लेने का अधिकार या तो ब्राह्मण का है
या साधु का है या दीन का है या भिक्षुक का है, मैं इसमें से कोई भी नहीं हूँ, तो दान लेने का मेरा अधिकार नहीं है। तो दान आप साधु ब्राह्मण भिक्षुक दीन को दीजिए। बोले हमारे सेठ जी बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ ले ले नामदेव, क्योंकि किसी संत की सेवा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। भक्तमाल जी में एक उदाहरण है गोसाई विट्ठलनाथ जी का। एक सेवक गोसाई विट्ठलनाथ जी से बोले कि मुझे साधु सेवा करानी है। बोले कितने लोगों की? बोले 100 ब्राह्मणों को मुझे भोजन कराना है। गुरुजी ने कहा तो एक किसी साधु को भोजन करा दो। तो वो शिष्य बोले तो मुझे 100 साधुओं को जिमाना है। तो गुरुजी ने कहा किसी एक नामनिष्ठ को भोजन करा दो। तो वो बोले कि मुझे 100 नामनिष्ठों को भोजन कराना है। तो उन्होंने कहा किसी एक अनुरागी संत को भोजन करवा दो। तो वो भक्त बोले मुझे 100 अनुरागी संतों को भोजन करवाना है। तो गोसाई जी क्या बोले? गोसाई जी बोले 100 अनुरागी संत मिलेंगे ही नहीं, एक भी मिल जाए तो दुर्लभ है। तो उन सेठ जी को कहा सब तो लेके जा रहे हैं पर नामदेव जी लेने नहीं आए। तो बहुत हट करके नामदेव जी ने बहुत मना किया, पर सेठ जी बुलवाए, खुद लिवाने गए। नामदेव जी आए। नामदेव जी से सेठ जी ने कहा कि नामदेव जी कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। नामदेव जी मन में सोचने लगे कि इसकी संतों में भी निष्ठा है, इसकी दान पुण्य में भी निष्ठा है, धर्म आचरण में भी निष्ठा है, लेकिन इसकी नाम में निष्ठा नहीं है, इसको तुलसी में निष्ठा नहीं है, भक्ति में निष्ठा नहीं है, तो इसको उपदेश देना चाहिए। तो नामदेव जी बोले मैं ले लूंगा तुला दान। बोले बताइए कैसे लेंगे? तो नामदेव बोले बिहसी मेरी शर्त है एक, अधिक नहीं कम भी नहीं, पूर्ण करो ममटे। क्या टेक पूर्ण करो? बोले नामदेव जी ने तुलसी दल लिया और तुलसी दल पे पूरा राम नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? केवल रा, म नहीं लिखा, केवल तुलसी पत्र पे लिखा रा। और वो तुलसी पत्र सेठ को दिया। बोले इसको तोल के दे दो। जैसे वो पत्र दिया सेठ जी तो हंसने लगे। बोले नामदेव जी आप इतने बड़े संत हो पर सेठ से हंसी कर रहे हो। अरे तुलसी पत्र में कितना वजन होता है, 1 ग्राम सोना भी नहीं मिल पाएगा। जब मेरे से मांग रहे थे तो कोई बड़ी चीज मांगते ना, आपका दरिद्रता अभाव दूर हो जाता। नामदेव जी बोले नहीं बस तुलसी पत्र तोल दे। तो एक पलड़े पर तुलसी दल रखा गया और दूसरे पलड़े पर सेठ जी ने पहले तो छोटी तराजू पे ही तोला, एक छोटी सी नाक की लौंग दूसरे पलड़े पर रखी, पर तुलसी दल नहीं तुले। तब और बड़ा आभूषण धरा, नहीं तुले। कंगन रख दिए, नहीं तुले। हार रख दिए, नहीं तुले। अब तो और अंदर से बहुत धन माल था, सेठ जी के पास धरते चले गए, लेकिन वो तुलसी वाला पल्ला हिले नहीं। भक्त माल जी ने लिखा है कि डारत गयो इतनों की संपत्ति घर की पूरी भई, सारी संपत्ति दूसरे पल्ले पर रख दी, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तुला। तो जितने रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा सेठ जी की इज्जत जा रही है। तो वो सब लोग भी अपनी अपनी संपत्ति रखने लग गए, फिर भी तुलसी पत्र। अब तो सेठ जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ? नामदेव जी से कहा तुलसी पत्र कैसे तुलेगा? नामदेव जी ने मन में विचार किया कि धन का तो मान चला गया, लेकिन इसको अभी जो इसने पुण्य किए हैं ना उसका मान और है। नामदेव जी ने कहा एक काम और करो। क्या? बोले अभी तक तुमने जितने दान पुण्य तीर्थ स्नान किए हैं उनका फल संकल्प लेके और पलड़े पे छोड़ दो। सेठ जी उन सबको भी छोड़ दिए, लेकिन फिर भी नहीं तुल पाए। तो नामदेव जी से कहा अब इतना ही ले जाओ।
नामदेव जी क्या बोले? नामदेव बोले बिहसी, अल्प ले करूं क्या, याते भारी और अधिक, मेरे तुलसी पत्र को राम। तुम कहते हो यही ले जाओ, अरे हल्की चीज क्यों ले जाऊं, भारी चीज लेके जाऊंगा ना। तब नामदेव जी वो तुलसी दल उठाए और उस रा नाम को मुख में रख लिया। तब सेठ को समझाया, सेठ जी सारी बात बढ़िया है, दान पुण्य तीर्थ स्नान सब कुछ बढ़िया है, पर हरि नाम के बिना सारी चीज ऐसी हैं जैसे किसी स्त्री को आभूषण तो बहुत पहनाए गए हों पर उसको वस्त्र न पहनाया गया तो उस स्त्री की शोभा नहीं होगी। ऐसे भक्ति के बिना सारे गुण शोभाहीन हैं। आखिर में वो सेठ भी नामदेव जी के चरणों में पड़ गया बंधुओं, और नामदेव जी का भक्त हो गया। श्री नामदेव जी के बड़े बड़े पावन चरित्र हैं, कितने कितने चरित्र हैं। अभी तो 2 दिन में संक्षेप में अपने को नामदेव जी का चरित्र कहना था। और फिर नामदेव जी लगभग 80 वर्ष की आयु तक विराजे। विक्रम संवत 1327 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नामदेव जी प्रकट हुए हैं और विक्रम संवत 1407 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को श्री नामदेव जी की अंतर्धान लीला है। और अंतर्धान लीला भी अद्भुत है साहब, क्या कहा जाए। श्री नामदेव जी एकदम प्रसन्न होकर के घर में विराज रहे थे और भक्तमाल जी में वर्णन है, श्री विठ्ठल भगवान उनको इशारा दिए, इशारा दिए। कबीर बाबा को भी भगवान इशारा दिए। कबीर बाबा का तो दोहा है, राम बुलावा भेज आवा, राम बुलावा भेज आवा, दिया कबीरा रो, दिया कबीरा जो सुख है सत्संग में, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। श्री नामदेव जी को भगवान संकेत कर दिए और नामदेव जी एकदम स्वस्थ, कोई हिचकी भी नहीं, कोई खांसी भी नहीं आई नामदेव जी को। बस जैसे ठाकुर जी इशारा कर दिए तो चलने लग गए घर से उठ के। अब घर पर बूढ़ी माँ, पत्नी, बेटे, 4 बेटे नामदेव जी के, आपको याद होगा 4 बेटे 4 बहू 1 बेटी। उस बेटी की कथा नहीं कह पाए, उस बेटी का भी चरित्र है, उसमें ठाकुर जी कृपा किए थे तो वो अपने पिता के घर पे ही आ गई थी। बेटी का नाम था गोपाली बाई। बस उस दिन नरसी जी के बड़े बेटे नारायण की जो बहू थी वो अपने बेटे मुकुंद को लेके अपने पीहर गई हुई थी, इसलिए बस बड़े बेटे की बहू और उनका पोता ये 2 बच गए। शायद ठाकुर जी को वंश चलाना था इसीलिए। तो बड़ा बेटा तो था, बहू नहीं थी उसकी, वो अपने पीहर गई थी अपने बेटे मुकुंद को लेके। मुकुंद नामदेव जी के पोते हैं, इन्हीं से वंश चला जो अभी तक है। तो नामदेव जी अपनी माता जी को प्रणाम करके चलने लगे। माँ ने कहा, नामदेव कहाँ जा रहा है बेटा? तो झूठ तो बोलते नहीं थे, स्पष्ट माता जी को कह दिए, माँ अब ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। हाँ, तो माँ के सामने बेटा जाएगा कि बेटे के सामने माँ जाती है? तुझे ठाकुर जी बुला रहे हैं। हाँ, विठ्ठल कहते हैं कि अब सेवा में आओ। धन्य है, ऐसी घटना दूसरी घटी नहीं इतिहास में। माँ ने कहा, बेटा तो अपनी माँ को छोड़ के जाएगा?
तेरी माँ भी चलेगी साथ में, आप भी चलिए। फिर अपनी पत्नी के पास गए, राम राम की। राजा बाई ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप, स्पष्ट कह दिया। अब ठाकुर जी बुला रहे हैं, मुझको जाना है। राजा बाई ने कहा मैं भी चलूं, वो भी चल पड़े। चारों पुत्रों से विदा ली। चारों पुत्रों ने कहा पिताजी हम भी चलेंगे, सब परम भक्त थे। बाकी 3 बेटों की बहुओं ने कहा हम भी चलेंगी। बेटी गोपाली बाई ने कहा मैं भी साथ चलूंगी आपके। जनाबाई ठाकुर जी की चक्की चलाती, उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। एक आऊ बाई नाम की बहन थी। कुल 14 प्राणी थे बंधुओं। श्री नामदेव जी सबको लेके आए हैं और श्री पंडरीनाथ जी के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल